अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मोहम्मद रिजवान हेयर। आपको जैसे पता है कि हमने स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड्स फॉर्म को जो है वो रीड करना स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने ये कहा था कि उसने कुछ डाटा देना है आपको। जैसा डाटा होगा आपने इन 6 के अंदर से कोई एक फॉर्म पिक करनी है, आपने उसमें वैल्यू लगानी है, तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, जिनमें हम बाकायदा तौर पे इन 6 के प्रूफ्स कर लिए थे। और हम स्लोप इंटरसेप्ट जिसके 2 केसेस थे वो दोनों हमने प्रूफ कर लिए थे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म और मैं 2 पॉइंट फॉर्म भी प्रूफ कर दूंगा। तो याद रखिए कि मैं यहाँ पे ये तो बता ही रहा हूँ कि कब आपने कौन सी फॉर्म लगानी है, इसके साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ आप लोगों को कि जनाब ये पॉइंट स्लोप फॉर्म प्रूफ कैसे हो रही है, इसके मीनिंग क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो यकीनन ये लेक्चर जो है वो टीचर्स के लिए भी, टीचर्स रात के लिए भी बहुत ज्यादा मीनिंगफुल और बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। देखें, आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म का जैसे ही नाम सुना है, मुझे ये समझ आ रही है, मैं ऐसे लिख देता हूं कि मुझे ये समझ आ रही है कि पॉइंट, कोई एक पॉइंट और स्लोप दी गई होगी। पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना, पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन। मुझे नजर आ रहा है कि ये 2 चीजें दी गई होंगी और हमने इक्वेशन निकालनी। अब मैं जरा आप लोगों को, ये मैंने वैसे ही आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हुआ है। मैं अगर ग्राफ बना के दिखाऊं आपको इस इक्वेशन का, तो लेट सी कि ये इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन है प्यारे बच्चों। लेट सी कि ये लाइन है आपके पास, आपको इस लाइन की स्लोप का पता है जी, m का पता है, और कोई पॉइंट से गुजर रही है। ये पॉइंट को आप कह लें x1 और y1। जब भी x1 और y1 लिखे जाते हैं, इसका मतलब है स्टूडेंट्स आपको इन पॉइंट्स का पता है। जब भी x1 और y1 कहीं पे लिखे हुए हो, इसका मतलब है आपको इस पॉइंट का पता है, और आपको हमेशा ही पता है कि इक्वेशन कैसे ड्रा करते हैं। अब आपको स्लोप भी पता है और पॉइंट भी पता है। जब भी आपने इक्वेशन निकालनी है तो आपने अपनी तरफ से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, जनाब आपने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट क्यों कह लें, आपने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट क्यों ले लेना है और आपने इक्वेशन निकालनी है। और उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में रिलेशन होता है। मैं ऐसे करता हूं कि मैं लिख रहा हूं लेट क्यू एक्स वाई बी an arbitrary point on line। एक लाइन पर Q एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी का मतलब कहीं भी। हैविंग स्लोप, लाइन के बारे में मैं क्या क्या बताया, हैविंग स्लोप m एंड passes through, और वो लाइन पास हो रही है P पॉइंट से जो कि है x1 और y1। ये पता है आप लोगों को। तो मुझे एक बात बताएं, क्या आप लोग इसकी स्लोप निकाल सकते हैं, इस PQ की? मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं प्यारे बच्चों। अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं तो मुझे m तो मेरे पास होगा ही, तो m किसके बराबर होगा? m तो मेरे पास ही होगा, तो y माइनस y1 ही होता है। y में से y निकाल दें, x के अंदर से x निकाल दें, x माइनस x1। तो y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। y के अंदर से y वाला निकाल दें, x के अंदर से x वाला निकाल दें, स्लोप निकल आएगी। स्लोप तो आपके पास है ही, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास बन गया m इज इक्वल टू x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। और इसको मैं सीधा कर लूं तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। और प्यारे बच्चों, ये होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली 4.3 में ये इक्वेशन है, पॉइंट स्लोप। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ये इक्वेशन है प्यारे बच्चों। आप लोगों को इस इक्वेशन में देखते हुए मैं आपको मीनिंग समझाना चाहता हूं। आपको किस किस के मीनिंग का पता है, ध्यान से देखें। मुझे एक बात बताएं, आपको पता क्या था? एक आपको स्लोप पता थी, एम पता थी, मतलब आपको एम पता है,
और एक आपको पॉइंट पता था x1 y1, तो आपने x1 की जगह पे भी वैल्यू लगा देनी है, y1 की जगह पे भी वैल्यू लगा देनी है। और भाई ये x और y जो इसके अलावा है ये तो इक्वेशन में होने हैं, और यही x और y ये जो नजर आ रहे हैं ये इस आर्बिट्रेरी पॉइंट के हैं। ये बेसिकली ये जो नजर आ रहा है आप इसको इक्वेशन कह रहे हैं, हम इसको रिलेशन कह रहे हैं। ये आर्बिट्रेरी पॉइंट का उस पॉइंट के साथ रिलेशन है। तो ये याद रखनी है कि जहां पे भी लफ्ज लिखा आ जाए पॉइंट स्लो फॉर्म आपने हमेशा ये लगानी है इक्वेशन। और मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं, ध्यान से देख लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे? अगर इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ऐसी हो जाए, तो जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी स्लोप जीरो होती है। तो पता है आपको इक्वेशन क्या बनेगी? तो ये जीरो यहां पे पुट होगा, जीरो सभी को जीरो कर देगा, तो इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन आपके पास होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू जीरो, और जिसको आप शॉर्टली ये भी कह सकते हैं y इज इक्वल टू y1। इसी तरीके से एक और चीज का ख्याल रख लें। एक तो ये वाला पॉइंट बड़ा अहम हो गया। फिर दूसरा पॉइंट, इफ लाइन is parallel to y axis, अगर ये लाइन, इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा सीधा कर दूं, y एक्सिस ऐसी हो जाए, तो y एक्सिस वाले की स्लोप जो होती है वो अनडिफाइन होती है। और जब आप ये अनडिफाइन इसमें पुट करेंगे तो आपके पास y माइनस y1 इज इक्वल टू, अनडिफाइन क्या होता है? अनडिफाइन टू x माइनस x1। तो आप याद रख लें जी, मैं वैसे इंटरप्रेटेड ऐसे करता हूं, अनडिफाइन क्या होता है? ऊपर कुछ भी हो नीचे जीरो हो तो आंसर अनडिफाइन होता है। ऊपर कुछ भी हो नीचे जीरो, आंसर अनडिफाइन होता है। तो ये जीरो इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये जीरो हो गया, और ये जो भी हो ये भी आके इस तरफ डिवाइड होगा, ये भी जीरो हो गया। मतलब कि जीरो इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसको इधर लेके आए तो ये मल्टीप्लाई हुआ इसलिए जीरो कर दिया, और ये आके डिवाइड भी होता रहे तो खत्म ही है ये। तो आपके पास सिर्फ ये वाला फैक्टर बचेगा। देयरफॉर x माइनस x1 इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन बनेगी, यानी कि x इज इक्वल टू x1। ऐसे करके आप लोग तीनों केसेस पढ़ चुके हैं कि अगर ये लाइन ना x एक्सिस के पैरेलल है ना y एक्सिस के पैरेलल है तो ये इसकी इक्वेशन होगी। और अगर ये लाइन प्यारे बच्चों x एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो ये लाइन ऐसी हो जाएगी जो x एक्सिस से गुजरेगी, तो इक्वेशन ये बनेगी। बहुत अच्छे एमसीक्यूज है। और अगर ये लाइन y एक्सिस के अंदर से गुजर जाए तो y एक्सिस के अंदर से गुजरने की वजह से जनाब ये वाला इस तरह का रिजल्ट जनरेट कर देगा। क्लियर कर लें बात को। तो ये है मेरे पास पॉइंट स्लो फॉर्म। अब इसी के ऊपर आपने एक काम और करना है। क्या काम करना है? मैं 2 पॉइंट फॉर्म की तरफ को जा रहा हूं। देखें यहां पर मैं लिख भी रहा हूं, नहीं जी, ये मेरे पास है नंबर 3, 2 पॉइंट फॉर्म। अब मैं बार बार तो सारी थ्योरी नहीं लिख रहा, आपको समझाने के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं कि इसमें मैं पहले ऐसी चीज लिख देता हूं जो आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। जैसे इसका नाम पॉइंट स्लोप था तो पॉइंट और स्लोप दी गई होगी। इसमें 2 पॉइंट्स फॉर्म है। इसका मतलब है कि आपको 2 पॉइंट दिए गए होंगे, 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट्स आपको दिए गए होंगे। अब मैं अगर ये लाइन आपको बना के दिखाऊं तो कुछ ये सीन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लाइन है, इस लाइन पर आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं। मैं कह दूं एक आपको P दिया हुआ है, कह दो उसको x1 और y1, और एक Q दिया हुआ है x2 और y2। ये 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। और प्यारे बच्चों आपने इसकी इक्वेशन निकालनी। इक्वेशन क्या होती है? और इक्वेशन निकल ही नहीं सकती जब तक आप लोगों ने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट नहीं लिया।
ये जिसका सादा एक्स वाई है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट का है ना, जब तक आर्बिट्रेरी पॉइंट नहीं लेंगे आप इक्वेशन नहीं निकाल सकते। तो मुझे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना पड़ेगा। लेट सी मैं कह देता हूं कि आर मेरे पास एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो कि है एक्स और वाई। एक्स और वाई बहुत अहम चीज है, ध्यान से देखें, बहुत अहम चीज है, ध्यान से देखें, बहुत अहम एंटी टेस्ट का इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालने वाला हूं, ध्यान से देखें। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे करता हूं कि मैं लिख रहा हूं द नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन is shown in figure। फिगर में आपको नजर आ रही है, आर मेरे पास आर एक्स और वाई बी एनी पॉइंट या आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन लाइन, और वो लाइन क्या है, कहां से पास हो रही है, पासिस थ्रू एक पी पॉइंट से और एक क्यू पॉइंट से पास हो रही है। तो मैंने आपको जो अभी पढ़ाया है ये स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये क्या होती है, आपको स्लोप तो पता ही नहीं, आप तो ये लगा ही नहीं सकते, लेकिन आप याद रख लें कि आप इन दो पॉइंट्स की हेल्प से स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप का फार्मूला वही होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसमें और इसमें फर्क क्या था, इसमें आपको पॉइंट और स्लोप दी गई थी, इसमें सिर्फ पॉइंट दिए हुए थे, आपने पॉइंट की हेल्प से क्या निकाल ली, स्लोप। अब हम इसको ऐसे डील कर सकते हैं, तो मैं कहूं कि मेरे पास स्लोप m भी है और पॉइंट तो एक होना चाहिए, उसके मुताबिक यहां पे तो दो दो पॉइंट है, ये भी है ये भी है, अल्लाह के बंदो। तो मैं वही वाली यूज कर लेता हूं, पॉइंट स्लोप फॉर्म इज, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगी, तो आप ऐसा करें कि आप के पास पॉइंट स्लो फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, और m की वैल्यू लगा दें, m इन टर्म ऑफ पॉइंट्स क्या है, ये मेरे पास हो गया जी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x। दिस इज कॉल्ड टू पॉइंट फॉर्म, और आप देख ले इसमें सिर्फ पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं। और आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, x1 और y1 ये मेरे पास p पॉइंट है, x2 और y2 ये मेरे पास q पॉइंट है, और अकेला x और अकेला y जिसकी वैल्यू कभी नहीं लगनी, जो रिलेशन है बेसिकली जिसके साथ वो x और y, वो आपको 8 पॉइंट नजर आ रहा है। अब मैंने यहां पे ना एक बहुत ही ज्यादा अहम बात करनी है, बहुत ज्यादा अहम बात करनी है, देखें वो यहीं से प्रूफ ले ले उसका। मुझे एक बात बताएं, ये वाला इतना हिस्सा x2 इंपॉर्टेंट तरीन रिजल्ट है जी, देख लें, इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या है जी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मुझे बताएं, क्या ये वाला जो हिस्सा है मैं नीचे लाके डिवाइड कर सकता हूं, मेरे पास y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा, और ये वाला मैं ऊपर ले जाऊं तो मतलब इसको मैं इसकी जगह पे लिख लूं, बना नहीं x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। चेक कर ले जरा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। चेक कर ले, इसको देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये ले, इसको देखें तो आपको पास क्या नजर आ रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, क्योंकि मैं अगली वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में बात कर देता हूं, आपको स्लोप ये नजर आ रही है, स्लोप ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स की स्लोप नजर आ रही है।
पॉइंट्स की स्लोप। तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, मैं अगला लेक्चर में आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि ये सारे के सारे मामला क्या है, स्लोप कैसे निकल रही है, स्लोप ये किस स्लोप को बता रहे हैं। अलबत्ता आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट के तौर पे बात याद रखें, आप इसको रीअरेंज कर दें तो y माइनस y1 और y2 माइनस y1, देखो ये है y माइनस y1 और ये है y2 माइनस y1, और आगे है x माइनस x1, ये है x माइनस x1 और ये है x2 माइनस x1। तो आपको इनमें कुछ रिलेशन नहीं नजर आ रहा, क्या रिलेशन नजर आ रहा है, क्या मामला है, इसके ऊपर हम अगले लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है एंटी टेस्ट के हवाले से। तो ले जी, इसका अगले वाला हिस्सा अगली वीडियो में आएगा और वहाँ पे मैं ये रिजल्ट बेसिकली, इसके ऊपर टाइम बोलने में यहाँ पे कम है, वीडियो की हमारी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और ये मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगले लेक्चर में ले जाऊँ, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में अभी कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं डिटेल के ऊपर बात कर देता हूँ कि इसकी क्या डिटेल है। ले जी, सारे अपना ख्याल रखें, फ़ीमानिल्लाह। और कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें, चैनल को बेटे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।